नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका एसके पाठशाला में। तो मित्रों, आज से हमने शुरू कर दिया है राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025। तो मित्रों, आगामी दिनों में आपको राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आज से मैं लेकर के आया हूँ भूगोल का परिचय और भूगोल सामान्य जानकारी। उसके बाद भूगोल की उत्पत्ति और कुछ वैकेंसियों के बारे में भी बातें चीतें करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अभी तुरंत शुरुआत करता हूँ। राजस्थान लाइब्रेरी असिस्टेंट भर्ती 2025 यानी पोस्ट विज्ञप्ति में जारी हुई थी 200, लेकिन हाल फिलहाल में नई सूचना मिली है जो आलोक राज्य से कि वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी। यानी वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी तो लगभग 1000 वैकेंसी है पर आपकी भर्ती होने वाली है और फॉर्म ओपन है। अब इसमें दो तरीके की वैकेंसी बन जाती हैं लैब असिस्टेंट में। एक प्रयोगशाला सहायक जो कॉलेज में होता है, इसमें लगभग भूगोल वाला ही जो स्टूडेंट है वो जाएंगे। दूसरा जो स्कूल लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी जो साइंस के स्टूडेंट है, जैसे कि मैथ और साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद पीसी का है, इनके लिए है स्कूल लैब वाला। अब कुछ एक स्टूडेंट का मेरे पास आया कि इसका सैलरी बेस क्या रहेगा। तो सैलरी बेस है वो लगभग, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, 20,000 से, और जो लैब असिस्टेंट स्कूल वाला है उनके लगभग 20,800 की समथिंग रहने वाली है। और जो है कॉलेज असिस्टेंट प्रयोगशाला वाला है, उनकी लगभग 26,000 के समथिंग है वो बेसिक और सैलरी रहने वाली है एज पर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर। तो मित्रों, आज हम भूगोल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके बाद है मैं अगला जो क्लास वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आप लोगों को है वो टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियर करवाऊँगा। अभी हम टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक है वो आपकी भर्ती में आने वाले हैं उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट। से पहले टॉपिक पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा भूगोल का परिचय आप लोगों को करवाना चाहूँगा, जिससे कि आपका भूगोल का जो टॉपिक है वो आगे आगे क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूगोल की उत्पत्ति, यानी भूगोल की उत्पत्ति कब हुई थी। भूगोल शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है मित्रों। भूगोल की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। नंबर 1 जियो, यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। नंबर 2 ग्राफ्स यानी वर्णन। इन दोनों को मिला करके क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था कि भूगोल का दो शब्दों को मिलाकर उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी का वर्णन हुआ है। तो ये किया किसने, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। पृथ्वी का वर्णन है वो किसने किया है सबसे पहले, और कब किया है, और किस देश का रहने वाला है, वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करवा दूंगा, ताकि आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भूगोल का जो जनक है मित्रों, वो एरिस्टोस्थनीज को कौन है, भूगोल का जनक है वो कौन है, एरिस्टोस्थनीज। याद रखना, कभी आपके पेपर में ज़रूर है वो प्रश्न बनेगा इसका कि भूगोल का जनक या भूगोल का दाता या भूगोल का वैज्ञानिक, कुछ भी नाम से पूछा जाएगा, अपने को नाम है सिर्फ एरिस्टोस्थनीज ही रखना है। अब आ जाता है इसका आगे का कि ये कौन से देश के थे,
तो ये मित्रों यूनानी थे। इसके बाद भूगोल की उत्पत्ति एरस्ट्रो यूनानी ने कब की? तो मित्रों भूगोल की उत्पत्ति 276 से 194 ईस्वी के पूर्व में भूगोल की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा। अभी बात आती है कि भूगोल शब्द का प्रयोग हो ही गया। भूगोल का जनक मैंने आपको बता दिया। भूगोल की परिभाषा है, तो भूगोल की परिभाषा है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भूगोल यानी ज्योग्राफी एक सामाजिक सोशल साइंस जो पृथ्वी की सतह और उसमें रहने वाले लोग एवं स्थान या पर्यावरण उनके आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं मित्रों? भूगोल के अंदर हम यही तो चीज़ें पढ़ते हैं। सामाजिक सोशल साइंस जो पृथ्वी की सतह यानी ज़मीन पर रहने वाले, पृथ्वी की सतह ज़मीन पर रहने वाले लोगों को उनका स्थान, पर्यावरण और आपसी संबंध को संबंध का अध्ययन करके ही हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ज्योग्राफी की भूगोल की परिभाषा क्या है। तो भूगोल की परिभाषा है मित्रों, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह की विशेषताओं और घटनाओं और मानव प्राकृतिक परंपरा संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल की परिभाषा एक बार आप जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना इसको। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह की विशेषताओं और घटनाओं और मानव प्राकृतिक परंपरा संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को ही भूगोल कहते हैं। भूगोल के बगैर सारे सब्जेक्ट अधूरे हैं मित्रों। साइंस बोलता है कि हम हैं भूगोल, लेकिन भूगोल के बगैर कुछ नहीं। ये सारी बातें करूँगा आगे, और भूगोल क्या है और भूगोल का पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये सब भी मैं आगे बात करूँगा। अभी आ जाता है कि भूगोल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, प्रमुख अंग कौन से हैं। तो भौतिक भूगोल पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी आदि, यानी ये आपका किस में आ जाता है? भूगोल के प्रमुख अंग बता रहा हूँ मैं। भौतिक भूगोल नंबर 1 भौतिक भूगोल। इसकी भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है आपका? पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, इनका अध्ययन हम करते हैं। नंबर 2 आपका आ गया मानव भूगोल। मानव गतिविधियाँ जैसे जनसंख्या, संस्कृति, नगर, आर्थिक गतिविधियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 में आपका आ जाता है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में आता है आपका मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है। पर्यावरण में क्या होता है? मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है। इनके बारे में मैं पूरा एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा और आपको MCQ क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज में देने वाला हूँ। चलिए थोड़ा और इंट्रोडक्शन करते हैं। यहाँ से आगे आगे जैसे जैसे चलता जाएंगे, आगे आगे भूगोल है वो और इजी होता चला जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भूगोल क्यों पढ़ा जाता है? भूगोल के बगैर कुछ नहीं है, ये भी आपके दिमाग में। कथन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनका जवाब भूगोल देता है। भूगोल क्यों पढ़ा जाता है? पृथ्वी और उसके स्वरूप को समझने के लिए, इसलिए पढ़ा जाता है। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं को समझने के लिए भूगोल पढ़ा जाता है। जनसंख्या वितरण नंबर 3 पॉइंट है, जनसंख्या वितरण, शहरीकरण, संसाधनों के उपलब्धता जानने के लिए भूगोल पढ़ा जाता है। इसका टॉपिक, इसका मतलब है कि जनसंख्या वितरण की, मान लीजिए किसी शहर के अंदर आसपास में कोई बंजर ज़मीन पड़ी थी और उसको किसी ने अच्छे प्रॉपर्टी डीलरों उन्होंने प्लॉटिंग करके वहाँ पर जनता बसा दी। तो जनसंख्या और शहरी उनका जो आप पहले क्या था और उसके बाद उनका मॉडल चेंज हो गया। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आपका राजनीतिक और आर्थिक फैसलों में सहायता के लिए भूगोल पढ़ा जाता है। तो इसलिए भूगोल पढ़ा जाता है कि भूगोल क्यों पढ़ा जाता है
ये कारण स्पष्ट होने चाहिए आपको। जब आप पेपर देने की तैयारी कर रहे हो तो भूगोल के कारण है वो आपकी स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए थोड़ा और नेक्स्ट। अब आपके लिए ये सूचना है कि भूगोल ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक में आपके लिए सरल भाषा में तैयार कर रहा हूँ। इसमें भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल यहाँ पर भी दो टॉपिक बन जाते हैं। जो साइंस वाले स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उनके पेपर में है वो भारत का भूगोल आएगा, क्लियर है। उनके पेपर में भारत का भूगोल आएगा। जो भूगोल जिनके ज्योग्राफी पेपर से जो तैयारी करेंगे, जो फॉर्म भराए जा रहे, उनके पेपर के अंदर है वो भारत का भूगोल नहीं आएगा। जो साइंस के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में भारत का भूगोल आएगा। ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो भूगोल यानी ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। लैब असिस्टेंट की भूगोल का टॉपिक वाइज सिलेबस है। भौतिक भूगोल यानी आपका फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें क्या क्या होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पर्वत, पठार, मैदान, चक्रवात, भूकंप, ये टॉपिक है नीचे। इनके टॉपिक वाइज में आपको बिल्कुल है MCQs, प्रत्येक टॉपिक वाइज 100 150 200 200 टॉपिक वाइज MCQs है। मैं इस SK पाठशाला चैनल पर करवाने वाला हूँ। अभी तक आपको सूचना और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट और पढ़ते हैं क्या क्या टॉपिक रहने वाला। नदियाँ और जल प्रणाली, जलवायु, मौसम, वायुमंडल की परतें, राजस्थान की नहरें, तालाबें एवं बावड़ियाँ, इनके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल मैंने बताया कि भारत का भूगोल उन स्टूडेंटों के लिए है जो स्कूल लेवल यानी जो साइंस जिनके पास है, जो साइंस साइड से फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भारत का भूगोल इस पेपर में आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि अब किसका पेपर है वो कितना रहने वाला है, वो भी इस टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भारत का भूगोल है वो उन स्टूडेंटों के लिए है जो साइंस के स्टूडेंट हैं। उसमें क्या रहने वाला है। भारत का स्थलीकरण स्वरूप, हिमालय, गंगा घाटी, प्रायद्वीप, उसके बाद नदियाँ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, उसके बाद भारत का कृषि खनिज उपयोग, उसके बाद भारत का जलवायु मानसून, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन। थोड़ा सा भी चर्चा कर लेता हूँ। मुझे पहले चर्चा करना चाहिए थी कि पेपर है वो कितनी कैसे रहने वाला है और पेपर के अंदर क्या आने वाला है। तो मित्रों, पेपर में जो मैं बात कर रहा हूँ भूगोल से जो तैयारी कर रहे हैं उनका, सबसे पहले भूगोल से तैयारी कर रहे हैं उनका राजस्थान का भूगोल। उसके बाद जो मैंने पीछे टॉपिक करवा दिया राजस्थान का लोक देव देवता, उसमें राजस्थान का कल्चर आ जाता है। ये जो मुख्य मुख्य 2 से 4 टॉपिक हैं आप बस उनकी तैयारी कर लीजिए। हाँ, मैं ज़रूर आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जो भूगोल की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ना कक्षा 11 से और कक्षा 12 की भूगोल जो बुक है उसको ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उस थ्योरी में से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेम वैसे ही लाइब्रेरियन का ही मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि पीछे लाइब्रेरियन का ही मेरा काफ़ी सब्जेक्ट चल रहा था। अब जो साइंस साइड से पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के 200 नंबर के 2 पेपर होंगे।
जिनमें एक तो उनके मेन सब्जेक्ट साइंस का होगा और एक ज्योग्राफी का होगा। ओके, अभी बात करते हैं, समझ में आ गया साइंस वालों के लिए 2 पेपर होंगे, एक उनकी सब्जेक्ट का होगा जो साइंस सब्जेक्ट है, दूसरा पेपर है वो होगा उन भूगोल का। अब बात करता हूँ मैं आगे आपके जो भूगोल विषय से फॉर्म अप्लाई करें और तैयारी करेंगे, उनका 300 नंबर का पेपर होगा और पेपर एक ही होगा, लेकिन पार्ट 2 होंगे, उसमें पार्ट 2 होंगे। पेपर एक ही होगा, पार्ट 2 होंगे। पार्ट फर्स्ट है वो आपका पार्ट 100 नंबर का रहेगा और दूसरा पार्ट है वो आपका 200 नंबर का रहेगा। ऐसे करके 300 नंबर का 300 अंक का आपका पेपर होने वाला है। अभी बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग, तो 1/3 है मित्रों, 1/3 है। ये जानकारी मुझे ना पहले देनी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा सा बेसिक भूगोल में आ गया। अगर आपको भूगोल के राजस्थान से रिलेटेड और भूगोल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं तो मित्रों एस की पाठशाला को ज्वाइन कर लेना। मैं लगभग 1000 क्वेश्चन है इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। लगभग 1000 क्वेश्चन में आपको MCQs क्वेश्चन देने वाला हूं और उन्हीं में से आपके पेपर में आने की 101% संभावना है। जानकारी अच्छी लगी तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। कल मिलते हैं बेहतरीन भूगोल की यानी राजस्थान ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।